तो इस वीडियो में अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे एलपीएस और सर्च सब स्ट्रिंग, ये वाला जो हमारा पार्ट था इसके साथ। तो अब हम लोग कुछ ट्राई करते हैं यार, कुछ रियल टाइप के एल्गोरिदम बनाने का, ताकि आप लोगों को एक बार को आइडिया तो हो कि ये जो हम एल्गोरिदम बना रहे हैं एक्चुअल में यूज़ होती कैसे हैं। ऑफ कोर्स हम जो अभी बनाएंगे वो बिल्कुल 100% परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में एल्गोरिदम्स यूज़ होती कैसे हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका यूट्यूब जैसा कुछ है प्लेटफॉर्म, जहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं। पोस्ट का मतलब वीडियो मान लो आप, तो एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है, जहाँ पे यूज़र टाइटल रखेगा, डिस्क्रिप्शन रखेगा, कोई ना कोई कैटेगरी सेट करेगा एंड कुछ ना कुछ टैग सेट करेगा। तो मेरे यहाँ पे जो कुछ शर्तें हैं एल्गोरिदम में, यानी कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो क्या है। पहला रूल, पहली चीज़ क्या हो सकती है, जो भी सर्च टर्म थी, सर्च टर्म इज़ एग्जैक्टली सेम एज टाइटल। जो भी पोस्ट का टाइटल था वो पोस्ट टाइटल। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पर, सर्च टर्म इज़ पार्ट ऑफ टाइटल, यानी कि जो सर्च वाली टर्म थी मेरी, जैसे मान लो मैंने फ़नी सीन सर्च करा, तो वो इस पूरी स्ट्रिंग का पार्ट है, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं आता है। या मैंने टॉप 5 फ़नी वीडियोज़ ऐसे कुछ सर्च करा तो टॉप 5 फ़नी मैच होता है, तो इस तरीके की चीज़ है। लेकिन सिर्फ सर्च टर्म मैच होने से काम नहीं चलेगा। यूज़र्स के अंदर जो यूज़र का डेटा है वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके इंटरेस्ट भी होंगे। उस केस में उसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी शुड मैच इंटरेस्ट, ठीक है, कैटेगरी इंटरेस्ट के साथ मैच करनी चाहिए। देन थर्ड सिचुएशन इज़, थर्ड कंडीशन इज़, जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर थर्ड कंडीशन इज़, हम लोग क्योंकि ये चाहते हैं ना वीडियो बिल्कुल वो ही दिखाई दे यूज़र को जो एक्चुअल में उसके काम की हो। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, टाइटल पूरा का पूरा मैच हो गया तो हमने वो वीडियो उसको दिखानी है। दूसरी कंडीशन हो गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्ट मैच हुआ टाइटल का, प्लस साथ में जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी की वीडियो यूज़र देखना पसंद करता है। देन थर्ड कंडीशन इज़ कि जो उसके टैग्स थे पर्टिकुलर वीडियो के, उस टैग के अंदर वो टर्म आती है जो बंदा सर्च कर रहा था, यानी कि जो भी यूज़र की सर्च टर्म थी उस सर्च का पार्ट है इनमें से टैग्स, और कम से कम 2 टैग पार्ट होने चाहिए। तो थर्ड कंडीशन इज टैग्स शुड बी पार्ट ऑफ सर्च टर्म, एटलीस्ट 2 टैग, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं एटलीस्ट 2 टैग्स, कम से कम 2 टैग यहाँ पे पार्ट होने चाहिए। तो एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से उसका नाम रखता हूँ गेट वीडियोज़, वीडियो बाय सर्च। जो भी यहाँ पे हमारी सर्च की टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियो चाहिए। वीडियोस ये मेरे पास है ही ऑलरेडी पोस्ट, और ये यूज़र का मेरे पास कुछ डेटा है। तो सबसे पहले काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है कि जो भी मेरी पोस्ट थी उनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसका टाइटल एग्जैक्टली मैच करता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर लूप चलाऊँगा, और उससे पहले एक यहाँ बना लेता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, लेट जो भी मेरी पोस्ट है ऑफ पोस्ट, इसके अंदर मुझे क्या देखना है भाई कि क्या ये वाली पोस्ट का टाइटल एग्जैक्टली मैच हुआ है या नहीं। तो अगर इफ़ कॉन्स्ट एग्जैक्ट मैच इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पर सर्च सब स्ट्रिंग बनाई थी, सर्च सब स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, और वो स्ट्रिंग मेरी क्या होने वाली है, वो मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी जो भी पोस्ट का टाइटल है वो, एंड सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, जो भी सर्च टर्म है वो। अब मैं चेक करूँगा अगर ये एग्जैक्ट मैच होता है, देन मैं क्या करूँगा, जो भी रिज़ल्ट था उसके अंदर पुश कर दूँगा अपनी पोस्ट को। पहला काम तो ये हो गया। अब ऐसा हो सकता है एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, तो मुझे चेक करना है कि जो मेरी पोस्ट का ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये टाइटल है, क्या वो कहीं ना कहीं पार्ट है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, सब स्ट्रिंग नहीं चेक करना, एग्जैक्ट मैच चेक करना है। तो जो पोस्ट का टाइटल है दैट शुड बी इक्वल टू सर्च टर्म, ठीक है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है, एल्स इफ़, अब यहाँ पर हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे, सर्च सब स्ट्रिंग जो भी मेरी यहाँ पे पोस्ट है उसका जो टाइटल है, क्या वो उस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर मेरी सब स्ट्रिंग कहीं ना कहीं आती है। ये चीज़ मैंने चेक करी भाई, मान लो मेरी सब स्ट्रिंग थी, मैंने जो सर्च करा वो था फ़नी सीन्स, तो क्या वो इसमें कहीं ना कहीं आता है फ़नी सीन, या इसमें आता है, इस तरीके से मैंने चेक करा। चलो ठीक है, ये चेक हो गया।
फिर उसके बाद अब मुझे इसके अंदर क्या चेक करना है कि जो भी इसकी कैटेगरी थी क्या वो इंटरेस्ट से मैच होती है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यूज़र के ऊपर मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे यूज़र्स के इंटरेस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा, लेट इंटरेस्ट ऑफ यूज़र डॉट इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है उसका ई रह गया यहाँ, वो मैंने निकाल लिया। तो एक एक करके मैं इन इंटरेस्ट को चेक करूँगा कि क्या कैटेगरी से मैच होता है पोस्ट की या नहीं। इफ़ जो भी मेरी पोस्ट थी उसकी कैटेगरी से मैच हो जाता है ये इंटरेस्ट, तो अब मुझे क्या चेक करना है, मैंने क्या बोला था, 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो कैटेगरी से मैच होना चाहिए, सब स्ट्रिंग के अंदर भी आना चाहिए और टैग भी मैच होना चाहिए। तो अब मुझे क्या चेक करना है, अगेन एक फॉर लूप चलानी पड़ेगी, लेट टैग ऑफ टैग्स पोस्ट डॉट टैग्स, एंड इसके अंदर मुझे ये चेक करना पड़ेगा, एक यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 0 उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी का इंटरेस्ट था जो मैच हो चुका है इसके साथ, अब उसके लिए मुझे टैग के ऊपर एरे चलानी है और चेक करना है कितने टैग मैच होते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि जो मेरा टैग था, पर्टिकुलर टैग, क्या वो सब स्ट्रिंग है मेरी इसका, जो भी मेरी सर्च टर्म थी इसका। अगर है, इन केस इफ़ दिस इज़ ट्रू, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा काउंट था उसको कर दूँगा प्लस। ठीक है, अब जब मेरी ये फॉर लूप ख़त्म हो चुकी होगी, ये इस इफ़ लूप के अंदर मैं यहाँ चेक कर लूँगा, इफ़ जो भी मेरा काउंट है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कम से कम 2 टैग मैच होने चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन हो गई, अगर वो सर्च टर्म का मतलब जो मेरी सर्च टर्म है वो सब स्ट्रिंग है, तो एक तो जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें यूज़र को इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा क्या, जो भी इसके अंदर टैग्स हैं वो सारे के सारे टैग में से एटलीस्ट 2 टैग ऐसे होने चाहिए जो यूज़र की सर्च टर्म का पार्ट हो। अगर ये दोनों चीज़ें मेरी मैच हो जाती हैं तो मैं इसको भी क्या करूँगा, पुश कर दूँगा। तो रिज़ल्ट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, पुश कर दूँगा इस पर्टिकुलर पोस्ट को। अब जब मेरी ये पूरी की पूरी फॉर लूप ख़त्म हो जाएगी मेन वाली, इसके बाहर से मैं रिटर्न कर दूँगा अपने रिज़ल्ट्स को, एंड देन लास्ट में console.log माई पोस्ट इज इक्वल टू, क्या नाम है इसका, गेट वीडियो बाय सर्च, और यहाँ पे सर्च टर्म लेट से मैं डाल देता हूँ फ़नी सीन्स, इतना पार्ट उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, console.log माई पोस्ट। तो यहाँ पर देखो मुझे 2 पोस्ट मिली और दोनों ही पोस्ट में आप देखोगे यहाँ पे टाइटल में फ़नी सीन्स है, कैटेगरी कॉमेडी है जो यूज़र के अंदर आती है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो फ़नी इज़ अ सब स्ट्रिंग ऑफ फ़नी सीन्स, ठीक है, और जो फ़नी सीन्स है वो भी सब स्ट्रिंग है फ़नी सीन्स की, तो इसलिए ये वाली वीडियो चूज़ हुई। फिर उसके बाद जो मेरा फ़नी सीन्स था वो भी आता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर फ़नी आ रहा है, सीन आ रहा है, सीन इसके अंदर है, फ़नी इसके अंदर है, तो इस वजह से ये वाली वीडियो चूज़ हुई। तो ये एल्गोरिदम डेफिनेटली परफेक्ट नहीं है, हम इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक फॉर लूप है, उसके अंदर फिर फॉर लूप है, फिर उस फॉर लूप के अंदर वाली फॉर लूप के अंदर हमारा रिज़ल्ट है। तो यानी कि यहाँ पे एक फॉर लूप चल रही है, उस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप चल रही है, एंड देन एक और फॉर लूप चल रही है, तो 2-3 फॉर लूप चल गई एक के अंदर एक। लेकिन यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन था वो बेस्ट एल्गोरिदम बनाने नहीं, आपको ये समझाना था कि रियल तरीके से एल्गोरिदम्स यूज़ कैसे होती हैं, कहाँ इनका एक्चुअल में यूज़ होता है, क्यों फालतू में हम ये सर्च स्ट्रिंग बना रहे हैं, क्यों हमने जब से इतनी सारी एल्गोरिदम सीखी। तो इस तरीके से एल्गोरिदम्स का एक्चुअल में यूज़ होता है।